BHEL सेक्टर 1 स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 648वीं जयंती पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु वंदना एवं पूजन, गुरुवाणी के पाठ एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तत्पश्चात भक्तों में लंगर प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि BHEL की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शारदा स्वरूप एवं संपर्क अधिकारी विनोद, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक कटारिया, उपाध्यक्ष मोहक्कम सिंह, कोषाध्यक्ष मलखान सिंह जी, सह कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखपाल सिंह, सचिव प्रमोद कुमार अदालती, कमल सिंह एवं ब्रजेश कुमार जी मौके पर उपस्थित रहे। अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसे पूरा ना कर सकें। साथियों, मैं जानता हूं समय काफ़ी हो गया और मैं देरी से पहुंचा हूं, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम लगातार सभी जगह जाना होता है और सभी जगह उपस्थिति दर्ज करानी होती है। मैं आप सभी से को भगवान रविदास, गुरु रविदास जी की जयंती पर बधाई देते हुए आज सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप उनके बताए रास्ते पर अगर चलेंगे तो ये समाज शिक्षित भी होगा, सही दिशा में अग्रसर भी होगा, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को पुनः इस मौके पर बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। इस अवसर पर बोलते हुए रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि जाने का अवसर मिला। पहले भी आना होता था यहाँ रविदास मंदिर में, लेकिन उसके बाद शायद मैं सोचता हूँ कि हर वर्ष रविदास जयंती के अवसर पर तो आना होता ही होता है। और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी संत रविदास जी के चरणों में शीश नवाने का, मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उनका आशीर्वाद लेने का ये मेरा सौभाग्य है। और ये इतना भव्य दिव्य मंदिर मेरे क्षेत्र में, ये भी मेरा सौभाग्य। और कोशिश की है पहले वर्ष से कि मेरे लायक थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो सकता है मैं करूँ। पिछली बार जब मैं आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो तभी ये पीछे जहाँ पंडाल लगा हुआ तभी ये बना था। इसका कुछ पार्ट रह गया था, वो हमको बनाना था। लेकिन इस बात आज गुरु रविदास जी की जयंती, रविदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राणा महेश प्रताप ने कहा कि सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जो आज समाज के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है, वो इसीलिए फैली है कि हम गुरुओं के वाणी को नहीं मानते हैं या उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं। मेरा यही कहना है, यही मानना है कि गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने में ही समाज का भी और देश का कल्याण है। उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने जो भी शिक्षा दी है हमें अपने जीवन में उन्हें उतारनी चाहिए और उसी के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही संदेश मैं आज के दिन देना चाहता हूँ। का जो ये मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और इसमें इस मंदिर में हम 648वीं जयंती मना रहे हैं। और इसमें बहुत दूर दराज से भी लोग अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थी डॉक्टर शारदा स्वरूप जी, वो शिरकत किया। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे आदरणीय संपर्क अधिकारी महोदय, उन्होंने विनोद कुमार जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बहुत दूर दराज से सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं जो गुरु जी के चरणों के साथ व्यक्त करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में सुबह से लेकर शाम तक लंगर चलता है, जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग हरिद्वार से, जनपद से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी आस्था व्यक्त करने हम यहाँ पर आते हैं। संत रविदास जी के जीवन से हम लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? संत रविदास जी के जीवन से प्रेरणा है कि हमें जात पात और जो बुराइयों उससे दूर रहना चाहिए, जो हमें वास्तविकता पर जीना चाहिए। उन्होंने पाखंड को और अन्य चीज़ों को दूर रहने का उन्होंने उपदेश दिया था, जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए था, जिससे हमें लोगों को अपना तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो सके। सबसे पहले परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 648वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे महान ज्ञानी, विद्वान, कवि, समाज सुधारक परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ऐसे विकट समय में उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हमें विश्वास दिलाया, हमें एहसास कराया, इंसान को इंसान होने का एहसास कराया। जहाँ मानव में बड़ी विभिन्नता थी, बड़ा विद्वेष था, उस काल में जब परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हमारे समाज से निकल करके पूरी दुनिया में आए और उन्होंने अपने विचारों से अवगत कराया, तो हमारे जो समाज के विरोधी थे उन्होंने भी गुरु जी महाराज का लोहा माना। और गुरु जी महाराज ने एक ही शब्द कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसें, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे संत शिरोमणि गुरु जी का आज हम 648वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। उनकी जन्मशती, उनका ये बहुत भव्य प्रांगण हमारा यहाँ टिबड़ी हरिद्वार में गुरु रविदास मंदिर कमेटी का सबसे पहले मैं सभी साथियों का, ब्रजेश कुमार जी, कुलदीप जी, विनोद जी, ब्रजेश जी, जो साथी छूट जाएं उन माफ़ी चाहूँगा। मैं बहुत सारे साथियों का नाम लेता हूँ। हमारे महानी ग्रेट लीडर हमारे अरुण कुमार जी और तथा पूरी आयोजन समिति, जयपाल सिंह, जगपाल सिंह, जितने भी, सुखपाल सिंह जी हमारे बहुत ही बेहतरीन पार्टी के समाज के जिम्मेदार साथी हैं। इन सब ने जो इतना ये भव्य आयोजन किया है, इतना खूबसूरत ये तैयारी की है, मैं इनको भी पुनः बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि, बाबा साहब की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, सभी देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस कमेटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमेशा पूरे देश के अंदर केवल मानव जाति के नहीं बल्कि सभी के लिए एक छुआछूत को मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। उन्होंने उनके जो बताए हुए उपदेश हैं हम लोगों को उनके आदर्शों पर चलकर उनको साकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी अगर हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर ही नहीं, इस धरती पर मानव जाति का कल्याण होगा। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं मंदिर समिति सचिव और मैं गुरु रविदास जी के 648वें जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर भक्तों ने अपने हर्षोल्लास को भजन एवं कीर्तन एवं नृत्य करके प्रदर्शित किया। जो महापुरुष होते हैं वास्तविक महान होते हैं, और जो मेला लगा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। उनकी ऊर्जा सब में वास करती है, उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं खींचे चले आते हैं।